बैठक रूम था, वहां जाकर के वो लोग बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, जीवन के लिए है। फिर वहां बैठे और इधर भक्तों को निपटा करके महात्मा जी जब अंदर आए तो सब लोग उन गौर से महात्मा को देखने लगे कि भाई कुछ तो है, क्या बात है भाई, क्यों रोके हैं। तो फिर सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये गुरुजी क्या बात। तो और कुछ नहीं, बैठिए बैठिए, और कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे लगा कि आप लोगों की अगले 1 सप्ताह की ही आयुष है। आज रविवार है और अगले रविवार को शाम 7 बजे आप लोगों की अंतिम है, आप लोगों का अंतिम है, इतना ही आपका आयुष बाकी है। वो लोग सब घबराए। महात्मा जी जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। और महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, 1 सप्ताह का समय है, आप जाइए अपने घर में और जो भी अधूरे काम है उसको पूरा कर लीजिए, जो लगता है महत्वपूर्ण उसको पूरा करना है। सब लोग गए। कोई तो सोच लगा कि भाई क्षमा मांगना चाहिए, मुझसे किसी से भूल हो गई, किसी के साथ में मैं गलत व्यवहार किया हूं, जाकर के क्षमा मांगने लगा। कोई किसी का धन लिया था, उधार लिया था, कुछ किया था, उसको देने लगा। कोई घर परिवार में अपना व्यवस्था करने लगा। कुछ है माता पिता की जो सेवा नहीं करता था, आज्ञा नहीं मानता था, तो वहां जाकर के माता पिता के साथ में अच्छा व्यवहार करने लगा। मतलब ये है कि 7 दिन में, महात्मा जी ने कहा था 7 दिन का अवसर है, तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि आगे की यात्रा तुम्हारी सुखद हो सके। सब कुछ किए। और महात्मा जी ने यह भी कहा था कि ऐसा है, 7 दिन के पश्चात, जैसे कि 7 बजे एक समय है, तो कम से कम 6:25 को यहां पहुंच जाना, 6:25 को शाम के समय यहां पहुंच जाना, ताकि हम कुछ अनुष्ठान करा देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो सके। 7 दिन के पश्चात सब लोग पहुंच गए। अब सबकी धुकधुकी बन गई है। आप सोचिए कि बिल्कुल अब कुछ समय का ही समय, कुछ समय ही बाकी है, कुछ समय ही शेष है जीवन का, क्या स्थिति होगी। बार बार घड़ी की ओर देख रहे हैं, टक 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 घड़ी कर रही है। महात्मा जी नहीं आए। और धीरे 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 वो घंटा वाला जो घड़ी होता है ना, जैसे 1 घंटा होता है तो टन टन से बचता है, तो वैसे ही जब 1-1 घंटा के बाद में कोई कोई में होता है कि 2 घंटे का तो 2 घंटी, 2 बजा है तो 2 घंटी, 3 बजा है तो 3 घंटी, ऐसे करके बजने लगा। और 7 बजने पर कुछ बाकी था, बिल्कुल टकटकी लगा के उधर देख रहे हैं अब क्या होगा। महात्मा जी आ नहीं रहे हैं, हमारा आगे का प्रवाह कैसे होगा, आगे की यात्रा कैसे सुखद हो, उनके लिए अनुष्ठान की बात की, अब आए नहीं। और महात्मा जी की बातें कभी झूठ नहीं होती है। एकदम उथल पुथल मचा हुआ है सबके। तो उसी बीच में टन से शुरू घंटा बजना शुरू होता है और 7 बार आवाज होती है। सब आंख बंद कर लेते हैं और अंतिम, लेकिन देखते हैं कि घड़ी की कांटे खिसक रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंख खोलते हैं तो कहे भाई महात्मा जी की बात झूठ कैसे हो सकती है। तब तक के महात्मा जी आगे पहुंच गए और कहे गुरुजी आपने झूठ क्यों बोला, क्या आपकी बात असत्य है। तो कहे नहीं भाई मेरी बात असत्य नहीं है, मैं जो कहता हूं सत्य ही कहता हूं। खैर ये बात को छोड़िए, आपका जीवन कैसे रहा 1 सप्ताह का। तो फिर सब लोग अपना अपना बताने लगे कि हमसे किसी से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ तो माफी मांगे, अपने से जाकर के हमारी गलती नहीं तो भी क्षमा मांग लिए, हमसे किसी से लेन देन बाकी था उसको पूरा कर दिए, माता पिता की सेवा की, सब अपना अपना बताने लगे ऐसा ऐसा किए, जिससे हमारे मन में मलाल न रह जाए। महात्मा जी ने कहा कि देखिए
मैं जो कहा था ना 1 सप्ताह की आयुष है, इतना ही था। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ किए जिससे किसी के लिए गलत ना हो, कोई पाप ना हो, इससे आपका पुण्य बढ़ गया और आपकी आयुष बढ़ गई। अब जैसा ये 7 दिन में जिए है ना, वैसा ही जीवन जीना है, समझ रहे हैं ना? 7 दिन में जैसा जीवन जिए वैसा ही जीवन जीना है, क्योंकि ये काल कभी भी आ सकता है, समझ रहे हैं? एक होश जगाने के लिए ना मृत्यु की बात काफी है, इतने से सजग हो गए। यहां जब आते हैं आप सब ध्यान शिविर में, तो हर चीज को भाई, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जब उठो तो होश पूर्ण उठो। हम लोग भी होते हैं इधर उधर जैसे होते हैं, लेकिन कुछ समय आप होश पूर्ण जब जागते हैं, होश पूर्ण जीते हैं, होश पूर्ण चलते हैं, तो इससे आपकी जो जागरूकता है ना, मन की जागरूकता बढ़ती है, सजगता। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, साक्षी की साधना कर रहे हैं ना। साक्षी क्या है? होश पूर्ण होने का नाम। जब तक आप होश पूर्ण नहीं होंगे, देख सकते हैं कैसे? देखेंगे कैसे? तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों, एक पद में आया है ना। होश पूर्ण स्थिति हमारी तभी हो सकती है जब हम सजग होंगे। साक्षी हम तभी हो सकते हैं जब हम सजग होंगे। आप मेरी दृष्टा तभी हो सकते हैं, मुझे तभी देख सकते हैं जब मुझसे अलग हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी परिस्थिति को हम तभी समझ सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब उसमें हम इन्वॉल्व ना होंगे। ध्यान दीजिए इस चीज को। तभी हम उसको होशपूर्ण समझ सकते हैं, उससे सजग हो सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसके साक्षी हो सकते हैं, जब उसमें इन्वॉल्व ना हो। हम किसी के प्रति मोह करके उसके प्रति साक्षी हो ही नहीं सकते। किसी के प्रति द्वेष करके उससे साक्षी हो ही नहीं सकते। और यहां तो मन को देखने की बात है ना। मन में ये सब भंगार बना रहेगा तो मन के साक्षी कैसे होंगे? मन में तदात्मता इतनी अधिक होती है, इतना अधिक हम अपने मन में गूंथे रहते हैं कि मन से अलग अपने आप को कर ही नहीं पाते हैं साहब। और इसीलिए जिस समय मन में जो भावना उठती है, जिस क्षण में मन में जो भावना उठती है, हम उसी के रूप हो जाते हैं। जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जैसी वृत्ति उठती है वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। वैसे हम अपने आप को मानने लगते हैं। वैसा हो नहीं जाता है, वैसा हम अपने आप को मानने लगते हैं। जैसे स्फटिक पत्थर के पास में अगर कहीं कोई फूल है, दर्पण आज के समय में दर्पण के सामने में लाल फूल देगा तो लाल लाल दिखेगा, पीला करो तो पीला दिखेगा, लाल करो तो लाल, सफेद करो तो सफेद। दर्पण अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन जैसा फूल, जैसा रंग उनके सामने आया वैसा ही वो रंग भासता है। ऐसे ही हमारी वृत्तियां जैसे होती है वैसा हम भासने लगते हैं। अब इसको सजगता से देख सके, मन के साक्षी हो सके। एक मैं अभी गीता में थोड़ा से पहले पढ़ रहा था, तो उसमें जो साक्षी दशा पर बहुत बढ़िया बात थी कि जितनी सजगता के साथ तटस्थता की स्थिति आपकी घटित होगी, आप अपने आप में वर्तमान में हो सकते हैं, वर्तमान के संबंध था। हम जीते हैं। एक दिन मैं वहां भी कहा था, हम जीते हैं
भूत और भविष्य में। वर्तमान में हम जीवन को जीना जानते नहीं, वास्तव में कहें तो हम जीवन जीते ही नहीं हैं, सही रूप से अपने जीवन को जी ही नहीं पाते। और ये जो ध्यान है ना साहब, वर्तमान में जीने का नाम। बहुत भारी भरकम काम नहीं है, बहुत उलझो मत, माथा को सिकोड़िए मत, बहुत दुख मत मनाइए। बैठे हो ना, सहज रूप से जिस ढंग से बैठ सकते हो बैठ जाओ, और बिल्कुल सहज, आप शरीर से सहज हो जाइए, मन से सहज हो जाइए। बस देखिए, जो कुछ भी आता है आपके मन के आकाश में, जो कुछ भी आता है केवल देखिए। और मैं सही कहता हूं, अगर आपको देखने की कला आ जाए ना, साक्षी का ये ढंग आ जाए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। एकदम निर्विचार स्थिति बनती है नहीं बनती उसको छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए, बस सजग हो जाइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पा रहे हैं उधर कुशवाहा जी? समझ रहे हैं ना? एक बार वहां कोई कहे, आप कहते तो हैं लेकिन ऊपर से चला जाता है। मैं इतने गूढ़ बात नहीं कह रहा हूं भाई। जैसे बैठते हैं ना, खाने बैठते हैं ना आप, तो खाते हैं तो सहज होके खाते हैं ना, ऐसे ही कोई भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं, कोई भारी भरकम काम नहीं करना, बैठे ना सहज बैठ जाइए। जिसको बहुत तन के नहीं बैठना है, मत तन के बैठना भी नहीं चाहिए, सहज। लेकिन इसका मतलब नहीं है जो बाबा जी मस्ती में अंतर्मुख हो गए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरी सजगता होनी चाहिए। और उसके बाद में आप रिलैक्स होकर के साक्षी हो जाइए, जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अब देखिए, चाहे कुछ भी विचार हो, अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, सही हो, गलत हो, देखिए वास्तव में जो कुछ आ रहा है ना, वही आपकी स्थिति है, ये समझ लीजिए। अगर ज्यादा बहुत बुरे विचार आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें उलझना मत, उलझिए मत। बस देखिए, देखते देखते इतनी सजगता, इतना मौज की स्थिति आएगी। जिन विचारों, जिन मन के आवेगों, जिन मन के प्रपंचों में हम उलझते हैं, उसको हम देख सके तो एक मौज की स्थिति घटित होगी, वो हमको प्रभावित ना कर सकेगा। कुछ प्रयोग करिए। भार मान करके ना करना, नहीं करना है, बिल्कुल सहज हो जाइए, सहज। ये प्रकृति सहज है, ये अस्तित्व सहज है, आपका जीवन भी सहज है। अगर सहजता के संबंध में समय लगेगा, कल तो मैं बोलूंगा कि सहजता क्या है,